एक्सफोलिएशन, ध्यान से सुनिए। जैसे आप लोग हैं, हर इंसान जो होता है वो डेली बेसिस में अपने घर का खाना खाता है। लेकिन अगर आपको मूड अपलिफ्ट करना है, टेस्ट बस चेंज करनी है, टेस्ट चेंज करना है, तो हम हफ्ते में, 15 दिन में या महीने में 1 बार से 2 बार बाहर का खाना भी खाते हैं। अब डिपेंड करता है आप कैसा खाते हैं, कोई मोमोज़ खाता है, कोई चाउमीन खाता है, कोई कुछ खाता है, यानी कि फास्ट फूड खाते हैं। उससे क्या होता है, आपका ब्रेन ट्रिगर होता है, आपका मूड अपलिफ्ट होता है, आपकी टेस्ट बड्स जो होती है वो अपलिफ्ट हो जाती है। उससे जब आप दोबारा से घर का खाना खाएँगे, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप कभी नोटिस कीजिए, जब आप परफ्यूम सेलेक्ट करते हैं, कभी आप लोगों ने परफ्यूम सेलेक्ट किया हो, परफ्यूम खरीदने गए हो, तो जब आप बहुत सारे परफ्यूम सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, तो आपको फिर पता नहीं चलता कि कौन से परफ्यूम की कौन-सी स्मेल है। तो आप देखिए, परफ्यूम सेक्शन पे हमेशा कॉफ़ी बीन्स मिलती हैं, वो कहेंगे कॉफ़ी बीन स्मेल करो, फिर दोबारा परफ्यूम स्मेल करो। ताकि जब एक स्मेल न्यूट्रलाइज़ हो जाएगी, तो आप जब दोबारा परफ्यूम स्मेल करेंगे, तो आपको उस परफ्यूम की रेगुलर फिर से स्मेल आएगी। सेम चीज़ होती है आपकी एक्सफोलिएशन। आपकी डेली बेसिस में जो मैंने बताया था, डेड लेयर बनती है, यानी कि डेड सेल बनते हैं, नए सेल बने, उन्होंने ऊपर धक्का मारा, पुराने सेल्स को ऊपर भेजा, वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आए और वो डेड हो गए। कुछ सेल्स अपने आप शेड ऑफ हो जाते हैं, कुछ सेल्स को आपको एक्सफोलिएट करना पड़ता है। एक्सफोलिएट क्यों? अगर वो स्किन में ठहर गए, तो वो आपके पोर्स को बंद करेंगे, उसमें डस्ट, ऑयल को फँसा देंगे, जिससे आपकी स्किन की स्मूथनेस खराब हो जाएगी, स्किन का कॉम्प्लेक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होता है, आपको कालापन शुरू हो जाता है। स्किन प्रोडक्ट जो आप डेली केयर के प्रोडक्ट लगाओगे उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और किसी-किसी की स्किन में एक्ने पिंपल हो सकते हैं। ऐसे केसेस में हम शीट मास्क और स्क्रब्स का सहारा लेते हैं। शीट मास्क एग्ज़ैक्टली क्या है? एक्सफोलिएशन, देखो मैंने आपको बताया था, डेड सेल को रिमूव करने का एक प्रोसेस है। एक्सफोलिएशन टाइप क्या होते हैं? फिजिकल और केमिकल। फिजिकल मतलब स्क्रबिंग करना, और इस केमिकल एक्सफोलिएशन मतलब मैंने एक शीट मास्क यूज किया, उसके अंदर इतने इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स थे कि मुझे घिसने घिसाने की जरूरत नहीं पड़ी। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए एक्सफोलिएशन की? अगर आप स्क्रबिंग करते हैं तो 15 दिन में 1 बार, और अगर आप शीट मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो हफ्ते में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं, 2 बार तो कर ही सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स क्या है एक्सफोलिएशन के? डेड सेल रिमूव होती है तो स्किन का रिन्यूअल प्रोसेस बूस्ट होता है। साथ ही साथ आपकी जो लाइट फाइन लाइंस होती हैं वो भी विजिबिलिटी हट जाती है। शीट मास्क कैसे काम करते हैं? शीट मास्क के अंदर एक तरीके का ये एक फैब्रिक होता है, पेपर फैब्रिक, जिसमें सीरम्स भरे हुए होते हैं। सीरम्स ऐसे जो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी कर रहे हैं, एक्सफोलिएट भी कर रहे हैं और स्किन को नरिश भी कर रहे हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनके अंदर, जो आपको एक्सफोलिएशन देने में मदद करते हैं। साथ ही साथ क्या पॉपुलर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि सैलिसाइलिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी, इस तरीके के शीट मास्क होते हैं। एएचए, बीएचए, शीट, और इसके अलावा क्या-क्या डिजाइन होते हैं, देखिए, शीट मास्क या तो आपको हाइड्रेशन, ब्राइटनिंग, नरिशमेंट, ये 3 से 4 मेजर इफेक्टिव रिजल्ट देता है कोई भी शीट मास्क। ठीक है? इसके अलावा शीट मास्क कौन-कौन से अपने पास में? सबसे पहला आता है आपका डी टैन। जिनको टैनिंग है, सन डैमेज की वजह से टैनिंग हो गई है, स्किन में ब्राइटनिंग प्रॉपर्टी चाहिए, किसी भी एज ग्रुप को आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा है? नियासिनामाइड। नियासिनामाइड जो स्किन के डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है और स्किन को इवन टोन करता है। विटामिन सी अगेन आपकी स्किन के ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा, साथ में मिनी हल्का सा एक्सफोलिएशन भी देता है, क्योंकि विटामिन सी है, विटामिन सी जिसमें होता है एक्सफोलिएशन प्रॉपर्टी होती है। हाइलुरोनिक एसिड
सेम टाइम पे हाइड्रेट भी रखेगा। एलोवेरा क्यूकम्बर सूदिंग और कूलिंग इफेक्ट देगा। और लिकोरिस लिकोरिस यानी कि मुलैठी का एक्सट्रैक्ट जो स्किन में ब्राइटनिंग देगा और एज स्पॉट्स को फेड आउट करता है। तो आप ये कह सकते हैं हाइड्रेशन प्लस ब्राइटनिंग का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको इस शीट मास्क में मिलता है। ठीक है। ओके, नाउ साइंटिफिक स्टडी कहती है नियासिनामाइड अगेन, नियासिनामाइड 8 हफ्तों में 50% हाइपर पिगमेंटेशन को, झाइयों को, हाइपर पिगमेंटेशन मतलब झाइयां हो जाना, उसको रिड्यूस करता है। विटामिन सी जो है वो आपको 40% तक रिजल्ट देता है स्किन ब्राइटनिंग में। हाइलुरोनिक एसिड आधे घंटे में 60% तक स्किन हाइड्रेट कर देगा। तो आप ये 13 साल से ऊपर किसी भी एज ग्रुप तक ये प्रोडक्ट वीकली केयर में दे सकते हैं। ठीक है, वीकली केयर में दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कोजिक एसिड शीट मास्क। कोजिक एसिड जिनको पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, नॉर्मल और सेंसिटिव स्किन के लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ड्राई स्किन है, D10 वाला था वो ऑल स्किन टाइप्स था। ये वाला जो है कोजिक एसिड वो ड्राई, नॉर्मल और सेंसिटिव स्किन में जिनमें एक्ने स्कार्स रह गए हैं, ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए, इवन टोन चाहिए, कोजिक एसिड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, ये इसके अंदर कोजिक एसिड है जो पिगमेंटेशन रिड्यूस करेगा, विटामिन सी है अगेन जो डार्क स्पॉट्स रिड्यूस करेगा, हाइलुरोनिक एसिड है जो हाइड्रेशन देगा। सॉरी, हाँ, नियासिनामाइड है। नियासिनामाइड अगेन स्किन टेक्सचर को इंप्रूव करेगा, पोर्स पे काम करेगा। और एलोवेरा और लिकोरिस है जो स्किन की हाइड्रेशन और रेडनेस दोनों पे काम करता है। ठीक है, कैसे काम करेगा ये प्रोडक्ट? कोजिक एसिड आपकी हाइपर पिगमेंटेशन झाइयों को 40% तक रिड्यूस करेगा। विटामिन सी आपकी स्किन की ब्राइटनिंग और कोलाजन प्रोडक्शन को 30% तक बढ़ाएगा। हाइलुरोनिक एसिड स्किन के हाइड्रेशन को 60% तक बढ़ाएगा। याद रखिएगा ये जो क्लेम्स है 30, 40, 60%, ये इंग्रेडिएंट्स के क्लेम हैं, प्रोडक्ट क्लेम नहीं है। इसी वजह से ये इंग्रेडिएंट्स कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में यूज किए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप ऐसे ही बताएंगे सामने वाले को कि मैम कोजिक एसिड का क्लेम है, साइंटिफिक स्टडी कहती है कि कोजिक एसिड आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को 40% तक रिड्यूस कर सकता है, ऐसे बोलना। ठीक है, नाउ अभी मैं आपको रूटीन भी बता देती हूँ। इसकी पिक्चर खींचनी है तो खींच लो, जितने शीट मास्क लगते हैं वो इसी तरीके से लगते हैं। अगर आप मॉर्निंग रूटीन में शीट मास्क लगा रहे हैं तो क्लेंजर, पहले फेस वॉश, फिर जो भी शीट मास्क आप लगा रहे हैं वो लगाएंगे। शीट मास्क के बाद आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे। शीट मास्क धोया नहीं जाता, शीट मास्क को जब हटाएंगे 15-20 मिनट बाद, तो आप शीट मास्क हटा के जो सीरम स्किन में बचता है उसे आपको एब्जॉर्ब कराना है और उसके ऊपर मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगाना है। नाइट में अगर आप लगाते हैं तो नाइट में पहले क्लेंजर, फिर टोनर, फिर शीट मास्क, फिर उसके बाद अगर कोई नाइट क्रीम लगा रहे हैं या जो आप मॉइस्चराइजर डे टाइम में लगाते हैं उसे नाइट में भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, नाउ इसके बाद आता है एक्ने पिंपल स्किन है, जिनको एक्ने पिंपल बहुत हो रहे हैं, एक्सिस ऑयल है। एक्ने पिंपल के केस में आप स्क्रबिंग नहीं दे सकते और देनी भी नहीं चाहिए। ऐसे केस में सैलिसाइलिक एसिड शीट मास्क आपको हेल्प करता है। अगर एक्ने पिंपल स्किन में ब्लॉकेज रहेगी तो एक्ने पिंपल ठीक नहीं होंगे। तो ऐसे में सैलिसाइलिक एसिड आपके पोर्स में से एक्सेस सिबम निकालता है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स को ब्रेक डाउन करके एक्सेस ऑयल और डेड स्किन को ब्रेक करता है और उनको अलग करके आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड क्लियर करता है।
एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, यानी कि स्वेलिंग और रेडनेस को रिड्यूस करेगा और आपके को फ्यूचर में भी एक्ने ब्रेकआउट से बचाता है। सैलिसाइलिक एसिड एक तरीके का बीएचए इंग्रेडिएंट है। बीएचए यानी कि ऑयल सोल्यूबल, यानी कि जो आपकी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल दे। डीपली एक्सफोलिएट करेगा, बिना घिसे आपकी स्किन का डेड लेयर निकलेगा, स्किन के पोर्स क्लियर होंगे। नियासिनामाइड एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करेगा, पोर्स पे काम करेगा और रेडनेस को रिड्यूस करेगा। एक थोड़ी क्वांटिटी में हाइलुरोनिक एसिड, जो कि क्योंकि ऑयली स्किन में जब हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो ड्राई ना हो जाए, इसलिए हाइलुरोनिक एसिड सेम टाइम पे ड्राइनेस से बचाएगा और हाइड्रेट रखेगा। विच हेजल एंड टी ट्री एक्सट्रैक्ट एक्ने पिंपल होने वाले बैक्टीरिया से फाइट करता है और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है। और एलोवेरा एंड एलेंटोइन स्किन की हीलिंग को, स्पीड हीलिंग को बढ़ाता है, ताकि आपकी स्किन की हीलिंग जो हो वो स्पीड में हो जाए। ठीक है। साइंटिफिक रिजल्ट्स कहते हैं इन इंग्रेडिएंट्स के, सैलिसाइलिक एसिड 6 हफ्तों में 50% तक एक्ने रिड्यूस करता है। नियासिनामाइड 40% तक ऑयल को रिड्यूस करता है। हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चर को रिटेन करके आपकी स्किन को ओवर ड्राई होने से बचाता है। ठीक है, सो ये है इसके रिजल्ट्स। गॉट इट। एक और शीट मास्क आता है एजिंग स्किन के लिए, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, सेंसिटिव स्किन, जिनकी स्किन लटक रही है, एजिंग प्रोसेस हो रहा है, उनके लिए आता है ये प्रोडक्ट। ध्यान से सुनिए। ठीक है। पहला, कोलाजन। कोलाजन क्या करता है, कैसे काम करता है? कोलाजन के अंदर हाइड्रोलाइज कोलाजन है, जो आपकी स्किन के फर्मनेस पे काम करेगा, यानी कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी, फर्मनेस, सपलनेस को बढ़ाएगा। नियासिनामाइड स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टी में हेल्प करता है, आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। इसके अलावा विटामिन ई अपने आप में एक एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है और एंटीऑक्सीडेंट भी है, यानी कि आपकी स्किन में होने वाली एजिंग की जो रीजन होते हैं वो होता है आपकी स्किन में, 1 मिनट होल्ड करना, जस्ट 1 मिनट। देखो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट आपकी स्किन के सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। तो जब आपकी स्किन का सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो कोलाजन को हिट करते हैं, यानी कि आपकी स्किन का इस तरीके का फाइबर का नेटवर्क है, अब वो आएंगे और हिट करेंगे और उसको अलग करेंगे, तोड़ेंगे। तो जैसे ही फाइबर धागे टूटे, आपकी स्किन लटक जाएगी, कोलाजन खराब हो जाएगा, इलास्टिसिटी खराब हो जाएगी। तो बेसिकली वो ये क्या काम करेगा, आपकी स्किन के एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा विटामिन ई के साथ में। एलोवेरा स्किन को हाइड्रेट करता है और कॉम्प्लेक्शन को रिफ्रेश करता है। ठीक है। इसके साथ में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन की लेयर्स में बेटर अब्जॉर्प्शन देते हैं प्रोडक्ट का, हाइड्रेशन को, न्यूट्रिशन को लॉक करके मॉइस्चर लॉस से बचाते हैं, आपकी स्किन की फर्मिंग को अपलिफ्ट करते हैं और अपीयरेंस, फाइन लाइन के अपीयरेंस को रिड्यूस करते हैं। ठीक है। इस साथ ही साथ आपके ग्लो को बढ़ाते हैं। तो कोलाजन पेप्टाइड, साइंटिफिक स्टडी क्या कहती है, कोलाजन पेप्टाइड आपकी स्किन के रिंकल्स में 30% तक रिंकल्स के ऊपर काम करता है 8 हफ्तों में। हाइलुरोनिक एसिड स्किन के मॉइस्चर को 40% तक इंक्रीज करता है। एंड रेगुलर, जब आप इसे रेगुलर यूसेज, जो आपको कही गई है कि हफ्ते में 1 से 2 बार आप इसे यूज करेंगे अपने डेली स्किन केयर के साथ साथ, तो आपकी स्किन में फर्मनेस और इलास्टिसिटी मेंटेन होनी शुरू हो जाएगी। लगाने का तरीका कोई भी शीट मास्क के सेम है। फेस को वॉश कीजिए इस तरीके से, ये जो स्क्रीन पे कर्सर दिख रहा है, इस तरीके से शीट मास्क को अपने फेस पे एडजस्ट कीजिए। 15 से 20 मिनट आपको ना किचन में जाना है, ना कहीं टहलना है, रिलैक्स कीजिए, एब्सॉर्ब होने दीजिए प्रोडक्ट को आपकी स्किन में। शीट को 15 से 20 मिनट के बाद हटा के जो स्किन में सीरम बचेगा उसे एब्सॉर्ब कराना है, वॉश नहीं करना है।
हफ्ते में 2 से 3 बार या कम से कम 2 बार तो आप इस प्रोडक्ट का अपने शीट मास्क जो भी यूज कर रहे हैं शीट मास्क उसका इस्तेमाल आपको करना ही चाहिए। ठीक है? मॉर्निंग में कर रहे हैं तो सनस्क्रीन लगेगा और नाइट में कर रहे हैं तो नाइट में मॉइस्चराइजर जरूर लगाइएगा उसके बाद। और नाइट क्रीम का मतलब यहाँ से ये नहीं है कि मुझे नाइट क्रीम ही लगानी है। नाइट क्रीम का मतलब है एक ऐसा मॉइस्चराइजर जो आप डे में रिपेयरिंग के लिए लगा रहे हो उसे आप नाइट में भी यूज कीजिए, क्योंकि नाइट में स्किन रिपेयर होती है और हील होती है। एक और शीट मास्क आता है आपका जिसे हम कहते हैं AHA BHA शीट मास्क। हाइड्रेशन में बहुत हेल्प करता है ये प्रोडक्ट। बेसिकली कहा जाता है पुराने समय में रानी क्लियोपैट्रा लैक्टिक एसिड और मिल्क बाथ लेती थी स्किन को स्मूथ करने के लिए। और साथ ही साथ इजिप्ट में प्यूबिक स्टोन का इस्तेमाल होता था स्किन को पॉलिश करने के लिए। तो ये स्किन पॉलिशिंग काइंड ऑफ प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। हाइड्रेशन प्लस स्किन पॉलिशिंग दोनों आपको मिलेगा इसके अंदर। AHA वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट होता है जो स्किन के सरफेस से डेड लेयर रिमूव करता है और ग्लो देता है। BHA ऑयल सोल्यूबल होता है जो स्किन के पोर्स की पेनिट्रेशन बढ़ाता है, प्रोडक्ट पेनिट्रेशन। ऑयल को खत्म करता है, यानी कि खत्म नहीं कहूंगी, डिसॉल्व करता है, एक्स्ट्रा ऑयल नहीं बनने देता और पोर्स को क्लॉग नहीं होने देता, यानी कि फसाव नहीं होने देता। और जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो आपकी स्किन में इवन टोन आता है, स्किन एक्सफोलिएट होती है और ब्रेकआउट से बची हुई होती है। अगेन ये भी आप एक ड्राई टू नॉर्मल स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन या सेंसिटिव स्किन में दीजिएगा। अगर किसी की स्किन कॉम्बिनेशन है और उसको पिंपल हो रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर पिंपल का केस है और स्किन कॉम्बिनेशन है तो सैलिसाइलिक एसिड ही देना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर AHA बेस ग्लाइकोलिक एसिड है, जो ग्लाइकोलिक आजकल आप मार्केट में सुन रहे होंगे लोग ग्लाइकोलिक पीलिंग बहुत कराते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड बेसिकली आपकी स्किन के कोलाजन और डीप एक्सफोलिएशन पे काम करती है। तो आपको पीलिंग कराने की जरूरत नहीं है, जो आपको अपनी स्किन की एक्चुअल लेयर उतारने की जरूरत नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप सीधा ये प्रोडक्ट भी यूज करेंगे हफ्ते में 2 बार तो आपको ऑलमोस्ट काफी हद तक सेम रिजल्ट मिलेंगे। लैक्टिक एसिड है जो कि स्किन के एक्सफोलिएशन हाइड्रेट करेगा, एक्सफोलिएट करते टाइम पे ड्राइनेस नहीं आएगी। सैलिसाइलिक एसिड है BHA में जो स्किन को ब्लैकहेड्स से बचाएगा और आपके पोर्स को क्लियर रखता है। हाइड्रोलोनिक एसिड है जो स्किन के मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है और स्किन को प्लम्प करता है। और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। इसके साथ भी आपको अलग से स्क्रबिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट हैं। इसको स्क्रबिंग करके प्लीज मत यूज करना, पता चले स्क्रब घिस रहे हो आप 20 मिनट 10 मिनट उसके बाद इसे भी लगा रहे हो, डबल एक्सफोलिएशन हो जाएगा, फिर उसमें क्या होता है स्किन खराब हो जाती है। ठीक है, अब 12% लैक्टिक एसिड आपको 3 महीने में, मतलब लैक्टिक एसिड 12% तक आपको 3 महीने में फाइन लाइंस में रिडक्शन दिखाएगा। सैलिसाइलिक एसिड आपके एक्ने को ट्रीट करेगा और AHA आपकी स्किन के ब्राइटनिंग और हेल्थियर कॉम्प्लेक्शन पे काम करेगा। तो जैसे कि मैंने बोला, अगेन पेयरिंग करें प्रोडक्ट की। ऐसा नहीं मैं सिर्फ एक शीट मास्क लगा लूं तो मेरा सोल्यूशन हो जाएगा, मैं सिर्फ एक सिक्स क्लेंजर लगा लूं तो नो। डेली केयर वीकली केयर दो साथ चलेंगे। डेली केयर में कम से कम CTMP, डे में क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन यानी कि प्रोटेक्शन, नाइट में कम से कम क्लेंजर टोनर मॉइस्चराइजर। और हफ्ते आप हफ्ते में 1 से 2 बार शीट मास्क आप अपनी स्किन में रिजल्ट देखते हैं। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट लेकर आ रही हूं मैं आप लोगों के लिए, हेयर ग्रोथ सीरम। ये कैसे काम करता है? ये आपके फॉलिकल, हेयर ग्रोथ तभी हो सकती है जब आपके हेयर फॉलिकल एक्टिव होते हैं। ये उसी